बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं हम लोगों के लिए जनाब बहुत मज़ेदार सी एक ऐसी सब्ज़ी जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी और ये खाना जो है वो सुन्नत है, मतलब ये बहुत अच्छी, जी हाँ, कद्दू शरीफ इसे भी कहते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस चीज़ का इदराक नहीं है, उन्हें नहीं पता कि ये कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी अच्छी है। और अल्लाह पाक ने ये जो सब्ज़ी आप देखेंगे गर्मियों में बनाई है, तो गर्मियों में बनाने का मकसद ये है कि ये तसीर के अतबार से बहुत ठंडी होती है और बहुत अच्छी सब्ज़ी है, ठीक है। तो वैसे आप बनाएं, और कुछ लोग इसे शौक़ से नहीं खाते, लेकिन आज जिस तरीके से हम बना रहे हैं इंशाल्लाह आप लोग जब बनाएंगे तो फिर बच्चे क्या सारे ही वो भी शौक़ से खाएंगे जिन्होंने कभी शौक़ से इसे नहीं खाया होगा पहले। अच्छा, लेकिन इसको सबसे पहले पकाने से पहले एक मरहला है इसको चूज़ करना कि ये किस टाइप का हो। कद्दू कई जो है वो इतने बड़े बड़े कद्दू होते हैं, मतलब एक ही कद्दू समझ लो 1 किलो का होता है, वो बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब कभी भी इस टाइप का कद्दू आपने नहीं लेना, हमेशा ये देखें, ये मैंने कद्दू लिया, एक तो इनका साइज़ छोटा ये देख रहे हैं। अच्छा, और दूसरी ये चीज़ ये देखें, ये मैं नाखून इसके अंदर कर रही हूँ और ये फ़ौरन इसके अंदर जा रहा है, ये देख रहे हैं, आप लोगों को एहसास हो रहा होगा। कभी भी जब भी आप शॉप पे जाएं इसको इस तरीके से यूँ चेक करें, ठीक है। फिर इसकी ये जो एक होती है, ये जो इसकी एक टहनी सी है, इसको भी चखा जाता है। तो ये मीठी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कद्दू जो है वो मीठा है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये मैंने अभी इसीलिए ना इसकी कटिंग की है ना इसको छीला, तो पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ, ठीक है। अब मैं जनाब इसको कट करती हूँ, बताते हैं इसका कितना छिलका आपने उतारना है। अब देखिए ज़रा, ये सारे कद्दू जो है ना वो मैंने छील लिए। अब इसको सेंटर से कटिंग करने के बाद एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी कि अब देखिए मैंने आपके सामने हमने इसको टच किया, तो नाखून से देखा तो ये कच्चे थे। अब देखें उसका ये है कि अंदर से देखें, कोई भी जितने भी कद्दू हैं, 1 किलो कद्दू लिए थे मैंने, और कोई भी इसमें से पक्का नहीं है। पक्के की ये होते हैं कि उसके अंदर से बीज बड़े मोटे मोटे से निकलते हैं, और वो कोई भी नहीं है, सारे बारीक हैं और ये कच्चे कद्दू, ठीक है। इसी तरीके से ये उसकी है पहचान कच्चे कद्दू की। और इसी तरह नहीं, पक्के कद्दू की तो मैं बता रही हूँ, उसमें वो सख्त होते हैं। हाँ बेटे, उसका टिंडा जो है, वो जो टिंडे होते हैं चुप कर जा, जो टिंडे होते हैं उसकी भी यही पहचान है, उसको भी आपने ऐसे ही चेक करना, ठीक है। ये देखिए, अब ये इसी तरीके से हम पहले इसकी यूँ इस साइड से कटिंग कर लेंगे, और ये देखिए इसके बाद हमने इसको छोटे साइज़ में, ये देखिए ये चीज़ इस तरीके से जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, सही। ये सारा मेरी कटिंग इसकी हो चुकी है बिल्कुल छोटी साइज़ में। ये देखिए, आपने जितना छोटा साइज़ रखेंगे ये उतना ही मज़ेदार बनेगा। और ये जो देखने में बड़े मासूम से ये कद्दू लगते हैं लेकिन इसकी जो ऊपर वाली जिल्द है ना, हाँ, ये सख्त होती है। तो जो सख्त चीज़ होती है उसको भाई करने के लिए देर लगती है, और साथ में फिर प्यार से हल्की आंच पे इसको बनाना है। ये जो एक अहम पॉइंट है, आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी को। देखिए पैन में घी हम डाल चुके हैं। अब ये तो हमने इसको इसमें फ्राई करना है, ठीक है। अब इसमें मैं आधा चम्मच जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ, और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, ठीक है। ये भी इसमें डाल रही हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से सब्ज़ी के अंदर मिक्स हो जाए। देखें, ये इसमें इसी तरीके से तकरीबन 50% हम इसको इसी तरीके से इसमें कर लेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। बाकी जो इसकी जो कसर बाकी रह जाएगी वो मसाले में भी इसको बन सकती है। अच्छा, इसकी ना 2 सूरतें हैं। हाँ, अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा हल्का सा पानी बाद में लगा के तो प्रेशर कुकर, वो सॉरी, आम दूसरे चूल्हे पे बना सकते हैं, ठीक है। और हाँ, देगची में वही। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो यकीन करें, कुकर में इतना कमाल की गलती है, क्योंकि ये कद्दू जो है ना वो सख्त होता है, उसकी ये जो ऊपर वाली नहीं होता, हाँ जो है, हाँ मासूम बिल्कुल नहीं होता। तो ये ना इसको गलाना बड़ा मुश्किल है, मज़ेदार तो है ये। तो इसके लिए, लेकिन जो कुकर में बहुत अच्छे से गलता है, उसमें आपने ज़्यादा नहीं है, बस 5-7 मिनट के लिए करना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। लीजिए, अब देखें ये 50% तक हो चुके हैं, आधे मतलब गल चुके हैं सब्ज़ी हमारी। तो अब मैं ये जो है ना सारी की सारी निकाल लेती हूँ एक साइड पे बर्तन में। इसी बर्तन में हम दोबारा इसको निकाल लेते हैं। सारे कद्दू निकाल लिए मैंने। अब ये मेरे पास है प्याज, ये मैं तकरीबन 2 प्याज लिए थे, इनको बारीक कटिंग कर लिया, आम इस तरह हम करते हैं, ठीक है। अब इसी घी के अंदर मैं इसको डाल दूँगी, और घी थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं डाल रही, थोड़ा सा और डालूँगी अगर ज़रूरत पड़ी।
क्योंकि वो जो कद्दू है उनके अंदर काफ़ी अभी भी पड़ा है घी। तो जब हम इकट्ठा करेंगे इनको दोबारा तो फिर वो सारा निकल आएगा, ठीक है। इसलिए मैं और इसमें घी जो है वो ऐड नहीं कर रही। ये डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ जनाब आधा चम्मच इसमें नमक, क्योंकि आधा मैंने उसमें डाला था, थोड़ा सा हम इसमें मज़ीद ऐड करें ताकि हमारे प्याज हैं वो जल्दी जल्दी नरम हो जाए, ठीक है। लहसुन अदरक डालने की जरूरत नहीं है, वो हम पहले से डाल चुके हैं। और उससे ये होगा कि यकीन करें वो जायका ना लहसुन अदरक का अच्छे से इनके अंदर जा चुका है, ठीक। देखिए प्याज हमारे लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं मसाले इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले डाल रही हूँ सुरख मिर्च। तो सुरख मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, देखें आधे चम्मच से भी थोड़ी, क्योंकि मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च और काली मिर्च, ठीक है, ज़्यादा। तो सुरख मिर्च ऐसे बस अच्छी दे रहे हैं, उसका ज़्यादा नहीं दे रही। और इसका ये होता है कि इसका कच्चापन हमने दूर करना होता है, तो इसलिए मैं पहले इसको डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी आधा चम्मच, ठीक हो गया, ये आधा चम्मच हल्दी चलेगी है। और साथ ही खुश्क धनिया है 1 चम्मच, ये चला गया। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। पानी अब ये डालने के बाद इसमें 1 टमाटर जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसको हम भून लें। 5-6 सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने पीस ली थी कुंडी में, तो वही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसको भी अच्छे तरीके से ज़रा कर लें ताकि ये जो टमाटर है ना ये भी हमारे गल जाए। अच्छा, एक चीज़ आपको ख़ास बतानी है, ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटर गलाएं तो पूरा उसको इतना टाइम ज़ाया करें। अब इसके साथ ही आप टमाटरों के जिस तरह ये जिस फॉर्म में है ना, इसी में आप कद्दू डाल दें ताकि कद्दूओं के अंदर टमाटरों का पानी जाए और ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से गल जाए। अब मैं ये सब्ज़ी सारी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो देख रहे हैं ये घी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, तो ये है काफ़ी। अब इसमें आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरीके से करेंगे हम मिक्स, ठीक। तब साथ ही इसके बाद हम इसमें ना तकरीबन डाल रहे हैं तकरीबन 2 चम्मच दही के। अच्छा, उससे इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वही चीज़ कि जो इसकी नमी है ना वो और इन सारी चीज़ों के साथ मिलके इसका जायका आप खुद सोचें कैसा मज़े का बन जाएगा। अच्छा, ये मिर्चों की भरमार इसमें बिल्कुल नहीं की है, मुख्तलिफ 3 मिर्चों का जायका, सुरख, सब्ज़ और काली। तो देखिएगा कैसी कमाल की चीज़ बनती है। हम कर चुके हैं मिक्स। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने अभी जो ये कद्दू थे अभी वो भी 50% गले हैं, यानी बाकी आधा पानी उनके अंदर मौजूद है। कद्दूओं का आधा पानी मौजूद है, बाकी इसमें जो टमाटर डाले उनका पानी भी मौजूद है, प्याज़ों का पानी भी मौजूद है, हल्का फुल्का सा इसमें नमी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ना आपने इसको ढक के रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, ठीक है। बाद में आपने इसको देखना है क्योंकि ये जो है ना हल्की आंच पे ही बनेगी। अगर आप इनके साथ ज़रा करेंगे ना भी जल्दी जल्दी हो जाए, आग तेज़ कर दे, यूँ कर दे, तो ये फिर और बिल्कुल ही वो हो जाएंगे स्टिकी से, वो नहीं आपने करना है। इनको जूसी रखने के लिए आपको हल्की आंच करनी पड़ेगी। बाद में मिलते हैं आपसे। हाँ, लेकिन इसको 10-15 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पे और ये बेहतरीन सा गल भी चुका है और साथ ही इसका घी जो है वो सारा निकला है। चलो मैं अपना ऑफ कर रही हूँ। अब ये देखिए मेरे पास है ज़ीरा, तो इसको हम हाथ के ऊपर क्रश करेंगे, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है इस तरीके से। और ये ना ये सारा इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद सब्ज़ धनिया हम इसके ऊपर डालेंगे। मैं आपको ये भी चेक करवा दूं कि इसके जो ये हैं कद्दू शरीफ कितने अच्छे गले हैं। नज़र आ रहा होगा वैसे आपको, ठंडा तो है बहुत गर्म है, देखें ज़रा, बहुत ही नज़र आ रहे हैं ना कितने अच्छे गले हैं। गले भी कमाल के हैं और टेस्टी तो बहुत ही कमाल के हैं। आप लोगों ने इस तरीके से ज़रूर बनाना है। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट क्लास डिश तैयार हो चुकी है और कद्दू आप लोगों ने खाने हैं। और साथ ये देखें ये मेरे पास है छिलकों को जब उतर जाए तो उनको कभी भी फेंके ना। आप जैसे अब ये शदीद गर्मी, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मेरा है कि मैं अपने मियाँ के पाँव के ऊपर इसकी मसाज करूँगी। उससे क्या होता है, अगर हाथों पे करें, पाँव पे करें, तो उससे फिर जो इसकी ठंडक है ना वो यकीन करें आपके दिमाग तक आ जाती है और बहुत इसका फ़ायदा है, ठीक है। ये भी नहीं फेंकने और कद्दू बनाने और रज के खाने हैं। ये देखें अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।